दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमें बचपन में सिखाई जाती है। हमें सिखाया जाता है, मेहनत करो, ईमानदार रहो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम देखते हैं कि कुछ लोग कम मेहनत के बावजूद ज्यादा आगे निकल जाते हैं। कुछ लोग क्वाइटली इन्फ्लुएंस करते हैं, कुछ लोग क्वाइटली कंट्रोल करते हैं, कुछ लोग क्वाइटली डिसाइड करते हैं कि रूम में क्या होगा। क्यों? क्योंकि वे एक इनविजिबल गेम खेल रहे होते हैं। ये गेम है पावर का। पावर लाउड नहीं होती, पावर सटल होती है। पावर दिखती कम है, लेकिन असर ज्यादा करती है। और यही इनविजिबल गेम डिकोड करती है द 48 लॉज ऑफ पावर। पावर की रियल डेफिनेशन। पावर पद नहीं है, पावर पैसा नहीं है, पावर फॉलोअर्स नहीं है। पावर है इन्फ्लुएंस, पोजीशन, परसेप्शन कंट्रोल, इमोशनल स्टेबिलिटी, टाइमिंग। पावर वो एबिलिटी है जिससे आप एनवायरनमेंट को सटली शेप कर सकें, बिना ऑब्वियस दिखे। इतिहास में देखिए, जो लोग ओपनली एग्रेसिव थे वे अक्सर गिर गए, लेकिन जो लोग स्ट्रेटेजिक थे वे टिके रहे। पावर चेस की तरह है। आपको हर चाल का इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पोजिशनिंग सब कुछ तय करती है। लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। ईगो इंसान की सबसे फ्रेजाइल चीज है। जब आप किसी सुपीरियर व्यक्ति को इन्फीरियर फील करवा देते हैं, तो आप खुद के लिए खतरा बना लेते हैं। हायरार्की हर जगह है, स्कूल, ऑफिस, फैमिली, सोसाइटी। स्मार्ट लोग हायरार्की से लड़ते नहीं, वे उसे समझते हैं। आप अगर ग्रो करना चाहते हैं, तो पहले सेफ दिखना सीखिए। पावर पहले सर्वाइव करती है, फिर एक्सपैंड करती है। लॉ 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स। ये लॉ सिनिकल लग सकता है, लेकिन इसका कोर मैसेज है रियलिज्म। इमोशन और स्ट्रैटेजी को अलग रखिए। हर रिलेशनशिप में पावर बैलेंस होता है। एक्सपेक्टेशन जितनी ज्यादा, डिसअपॉइंटमेंट उतना ज्यादा। ट्रस्ट करो, लेकिन ब्लाइंडली नहीं। ऑब्जर्व करो, पैटर्न्स देखो। लॉ 4, साइलेंस अनकंफर्टेबल बनाता है। जो व्यक्ति साइलेंस से कंफर्टेबल है, वो पावरफुल दिखता है। ओवर एक्सप्लेनिंग इनसिक्योरिटी दिखाता है। जब आप कम बोलते हैं, लोग आपके वर्ड्स को ज्यादा वेट देते हैं। मीटिंग में सबसे ज्यादा बोलने वाला पावरफुल नहीं होता, जिसके बोलने का इंतजार किया जाए वो पावरफुल होता है। लॉ 6, आज अटेंशन इकोनॉमी है, लेकिन याद रखिए, अटेंशन रैंडम नहीं होना चाहिए। कंट्रोल्ड विजिबिलिटी पावरफुल है, डेस्परेट विजिबिलिटी वीक है। आप इनविजिबल रहेंगे तो इग्नोर किए जाएंगे, लेकिन ओवर एक्सपोज्ड होंगे तो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाएंगे। बैलेंस ही पावर है। रियल पावर इक्वल्स इमोशनल सेल्फ कंट्रोल। किसी ने आपको इंसल्ट किया, आप तुरंत रिएक्ट करते हैं, आप गेम हार गए। आप ऑब्जर्व करते हैं, पॉज लेते हैं, स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्ड करते हैं, आप गेम जीत गए। इमोशंस टेम्पररी हैं, रेपुटेशन परमानेंट है। जो व्यक्ति एंगर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो इजीली मैनिपुलेटेड होता है। सेल्फ कंट्रोल साइकोलॉजिकल आर्मर है। लॉ 15, एनिमी का मतलब हमेशा इंसान नहीं। एनिमी हो सकता है आपकी लेजीनेस, आपका डिस्ट्रैक्शन, आपका कंफर्ट जोन। हाफ डिसिप्लिन इक्वल्स फ्यूचर फेलियर। अगर चेंज करना है, कंप्लीट चेंज करो। लॉ 29, शॉर्ट टर्म जीत डेंजरस हो सकती है, लॉन्ग टर्म सोचिए। आज जो डिसीजन आप ले रहे हैं, क्या 3 साल बाद भी वही सही लगेगा? स्ट्रेटेजिक लोग इंपल्स पर नहीं चलते, वे सिनारियो इमेजिन करते हैं। लॉ 48, वाटर की तरह बनो। सिचुएशन बदलती रहेगी, रूल्स बदलेंगे, लीडर्स बदलेंगे। रिजिड लोग टूट जाते हैं, फ्लेक्सिबल लोग इवॉल्व करते हैं। अडैप्टेशन वीकनेस नहीं, एवोल्यूशन है। रेपुटेशन शील्ड है। लोग फैक्ट्स नहीं, स्टोरीज बिलीव करते हैं। आपकी इमेज केयरफुली बिल्ड होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी, काम बिहेवियर, कंट्रोल्ड वर्ड्स, स्ट्रेटेजिक साइलेंस। रेपुटेशन बिल्ड करने में साल लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने में मिनट्स। पावर डेंजरस है। शॉर्ट टर्म मैनिपुलेशन लॉन्ग टर्म आइसोलेशन देता है। ट्रू पावर दूसरों को क्रश करना नहीं, ट्रू पावर खुद को मास्टर करना है। अगर आप इमोशनली स्टेबल हैं, अवेयर हैं, स्ट्रेटेजिक हैं, तो कोई आपको इजीली कंट्रोल नहीं कर सकता। अब सवाल ये नहीं है कि आप पावरफुल बनना चाहते हैं या नहीं। सवाल ये है, क्या आप अवेयर बनना चाहते हैं? अगर आप कम बोलना सीख जाएं, ज्यादा ऑब्जर्व करना सीख जाएं, रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करें, लॉन्ग टर्म सोचें, इमोशनली काम रहें, तो आप ऑलरेडी मेजॉरिटी से आगे हैं। पावर दिखती नहीं, पावर महसूस होती है, और सबसे बड़ी पावर है इनर स्टेबिलिटी।
फाइनल एफर्मेशन। मैं इमोशनली रिएक्टिव नहीं हूं। मैं स्ट्रेटेजिकली अवेयर हूं। मैं साइलेंट से कंफर्टेबल हूं। मैं ऑब्जर्व करता हूं। मैं अडैप्ट करता हूं। मैं लॉन्ग टर्म सोचता हूं। मैं अपनी रेपुटेशन प्रोटेक्ट करता हूं। मैं अपने इमोशंस का मालिक हूं और सेल्फ मास्टरी ही मेरी असली पावर है।